हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सेट फ्यूचर। और दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मल्टीपल इंटीग्रल, इसको पढ़ाएंगे। और मल्टीपल इंटीग्रल से पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि इंटीग्रेशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन सा फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सी वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कोई भी फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन आपको y बराबर fx दिया गया है, तो ये जो है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये वाला हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि आपको पता है कि y का मान हमेशा x पे डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात यहां की नहीं थी, बात थी कि मल्टीपल इंटीग्रेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस बात पे ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग जो है आज ये सब डिस्कस ना करके आज चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कई क्वेश्चन आ सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारी वीडियो को देखें और सीखें। तो देखिए, जो मल्टीपल इंटीग्रेशन होता है, मल्टीपल इंटीग्रेशन मतलब होता है कई बार समाकलन। अभी तक हमने 12th क्लास तक सिंगल एक बार का जो इंटीग्रेशन था वो किया था। अब जैसे हमने कहा कि अवकलन, पहली बात तो अवकलन, अवकलन का ये होता है कि जब भी कोई आपको फंक्शन दिया जाता है, जैसे y बराबर fx, तो कह देता है कि एक बार अवकलन निकाल के बताओ, तो क्या हो जाता है dy/dx बराबर f डैश x, इस तरीके से निकाल देते हो। अब जब डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन, अब कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंशिएशन दे रखा होता है और फंक्शन आपसे पूछा जाता है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक स्टेप आगे जाना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसी स्टेप वापस आ जाना। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे देख लीजिए, मल्टीपल इंटीग्रेशन में कई बार हमको इंटीग्रेशन दे देते हैं करने के लिए, तब क्या करते हैं, तो जैसे ये दो टाइप से होता है, एक होता है इसके अंदर डबल इंटीग्रल और एक होता है ट्रिपल इंटीग्रल। तो हमने अभी इंटर तक सिंगल इंटीग्रल पढ़ा था, अब हम लोग डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ेंगे। जो डबल इंटीग्रल है वो यूज कहाँ पे होता है, वो होता है किसी सरफेस पे। और सिंगल कब यूज होता है, जैसे कोई फंक्शन है, जैसे ये कोई फंक्शन दिया गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये फंक्शन दिया गया y बराबर fx और यहां से इसकी ये कर्व है। अब ये कर्व दिया गया तो इसकी लिमिट पता है कि x एक्सिस से a। और दूसरी बात, जो इंटीग्रल होता है, ध्यान रखिएगा, ये टू टाइप होता है, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। तो देखिए, जो डेफिनिट होता है उसमें आपको लिमिट दी जाती है और इनडेफिनिट होता है उसमें आपको जो है लिमिट नहीं दी जाती है, जिसमें आप इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट सी लगा देते हैं। तो इंटीग्रल दो टाइप का था, कि डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। वही बात यहां पर आती है कि हम लोग यहां पे सीख रहे हैं डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल क्या होता है, क्यों यूज किया गया, क्योंकि जब कोई सिंगल कर्व दिया जाता था तो उसका हमें एरिया निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था कि एरिया इक्वल होता है, जैसे कोई भी कर्व दिया गया और उसका एरिया निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन रीजन fx dx लिख देते हैं और उसका एरिया फाइंड कर लेते थे। अब बात आती है कि जब भी कोई सरफेस आपको दिया जाए, जब भी कोई सरफेस दिया जाए तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज किया डबल इंटीग्रल का। और डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो पहले सिंगल इंटीग्रल के बारे में हमने जान लिया कि इंटीग्रल टू टाइप का होता है, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या होता है कि आपको लिमिट दे रखी होती है और इनडेफिनिट में आपको लिमिट नहीं दे रखी होती है। दूसरी बात, अब ये भी हमने जान लिया कि अगर सिंगल इंटीग्रल का मतलब होता है कि आपको एक फंक्शन दिया रखा होगा और उसकी लिमिट दे रखी होगी, और लिमिट दे रखी होगी तो हम उसका जो है इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो, सपोज दैट कोई भी सवाल आपको हमने दे दिया कि लिमिट है 1 से 3 और यहाँ लिख दिया x dx, तो आप सिंपल सी बात है कि इसको आराम से निकाल सकते हो इंटीग्रेशन i बराबर, तो यहाँ x का इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 लिमिट इस तरीके से लगा देते हैं 1 से लेके 3 तक। तो इस तरीके से यहाँ 3² माइनस 1² यानी अपर लिमिट रखते हैं पहले और उसमें से घटा के लिखते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा के लिखते हैं और यहाँ हो जाता है 9/2 माइनस 1/2, यानी कुल मिला के हो जाता है आपके पास 8/2। ये एलसीएम लोगे तो ये 8/2 2 4 जाए, यानी कि कहने का मतलब आपके पास 4 आंसर आ गया। ये प्रोसेस जो है आपने सीखा अभी तक सिंगल इंटीग्रेशन में, बट अब हम लोग जो है डबल इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करते हैं इस बात पे ध्यान देंगे और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं इस बात पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए, सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डबल इंटीग्रेशन है क्या, देखिए, डबल इंटीग्रेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए डेफिनिट इंटीग्रल।
कि इसमें डेफिनेट इंटीग्रल का काम होता है, यानी आपको लिमिट ऑलरेडी दे रखी होगी इन 2 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल स्पेस का मतलब होता है कि एक्स वाई रीजन में, एक्स वाई रीजन में कोई भी आपको सरफेस दे रखा होगा और उसका एरिया आपसे पूछेगा तो आप डबल इंटीग्रल का यूज करेंगे और उसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके कई तरीके हो सकते हैं। देखिए अब जैसे कोई भी तो अभी तक हमने सिंगल इंटीग्रेशन को देखा, अब हम लोग चलते हैं डबल इंटीग्रेशन के बारे में। तो डबल इंटीग्रल इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन 2 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल स्पेस यानी किसी भी एक्स वाई प्लेन में। तो वहाँ पे क्या होता है कि देखो जैसे ये हमको दे रखा है कोई फंक्शन, ये हमारा ऑरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये कोई ऑरिजिन मतलब हमको एक कोई भी सरफेस दे रखा है और इसका हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम ये देखते हैं कि इसकी लिमिट एक्स अक्ष पे कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारे पास एक्स अक्ष पे लिमिट हमने मान ली एक्स बराबर ए से एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी, और इधर की तरफ हमने अगर लिमिट फाइव 1 एक्स की जगह हमने मान ली इधर सी मान ली और इधर की तरफ लिमिट मान ली डी। तो हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको डबल इंटीग्रेशन के द्वारा ही हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे कोई रीजन है हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन लिखा होगा, कोई फंक्शन हमको एक्स वाई की टर्म में दे रखा होगा और यहाँ लिखा होगा डी एक्स डी वाई। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे, जैसे देखेंगे कि इसकी लिमिट क्या है। तो लिमिट हमें दिख रहा है कि एक्स बराबर ए से लेके बी तक। तो हमें पता लग गया कि एक्स एक्सिस पे जो लिमिट है वो ए से लेके बी तक दी गई है, और जो दूसरी लिमिट है हमारी वाई एक्सिस पे, यानी सरफेस 2 रीजनों में होगा, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ सी से लेकर डी तक लिमिट दी गई है। तो सी से डी तक लिमिट के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सी से डी तक, और सी से डी तक एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। अब जो सॉल्व करने का प्रोसेस है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आप जो भी पीछे लिखा होगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वो सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। यानी डी वाई लिखा है तो समझ जाओ कि आपको वाई के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है। तो जब आप वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला जो हमारा इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन जो है वो y के साथ में जाएगा। तो यहाँ c से d एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई। जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे फिर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रख देंगे। इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी क्या होगा कि आपको dx, dy, dz और ट्रिपल इंटीग्रेशन लिखा मिलेगा। तो आपको सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम एक सवाल डिस्कस करते हैं और सवाल को समझेंगे। तो देखिए जैसे एक सवाल दिया गया है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि हमेशा पैटर्न पे ध्यान दो कि हम सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। जब आप सॉल्व करने का तरीका सीख जाओगे तो किताब कोई सी भी हो आप उसको आसानी से लगा सकते हो। जैसे कि इवोल्यूट इंटीग्रेशन 1 से 2 0 से y/2 बाई डी वाई डी एक्स। तो देखिए ये सवाल हमको किताब से दिया गया है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो सवाल का तरीका है ना, हमें तरीके पे ध्यान देना है कि हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो हमें आपको मालूम है कि सबसे पहले इसी सवाल को आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो बाई डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसको 1 से 2 ऐसा ही रखेंगे। और हमने आपसे कहा था कि जो भी पीछे लिखा है समझ लो आप उसके रेस्पेक्ट में आपको सबसे पहले इंटीग्रेट करना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ 0 से लेके y/2 और यहाँ आ जाएगा y dx, और इस तरीके से जो dy यहाँ पे लिखा है वो कहाँ चला जाएगा, आपका बाहर चला जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 1 से लेके 2 और यहाँ पे करोगे तो y का जो इंटीग्रेशन है, अब देखिए y कर x के रेस्पेक्ट में रहो तो y जो है कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। y जब कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा तो आपको मालूम है कि y कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और लिमिट हमारी हो जाएगी, यानी बचेगा यहाँ पे 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और जब x बचेगा तो आपको खुद ही पता होगा कि x की लिमिट क्या रहने वाली है, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x, और लिमिट क्या है 0 से y/2,
और इस तरीके से यहाँ पे dy लिख लोगे आप लोग। ध्यान रखना y कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का समाकलन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में x होता है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ हो गया 1 से लेके 2, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, जब आप लिमिट रखोगे तो y/2 आ जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास हो जाएगा y²/2। जब y आप यहाँ पे रख दोगे तो y का मल्टीप्लाई होगा, तो y²/2 dy। अब क्या करना है आपको, अब देखिए जो आप करेंगे तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 1 से लेके 2 जो कांस्टेंट वैल्यू है 1/2 बाहर आ जाएगी, और यहाँ बचेगा 1 से 2 y² dy। तो क्या करेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, और y² का जब समाकलन करोगे तो y³ और लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 2 तक। तो 1/2 ब्रैकेट जब आप यहाँ पे लिमिट रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब/3 माइनस 1 का क्यूब/3। तो कुल मिला के आ जाएगा 1/2 8/3 माइनस 1/3 इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 7/3। तो कुल मिला के 7/6 ये जो है आपका आंसर होगा। तो ये इस तरीके से इन सवालों को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है, कि ध्यान रखना है कि जो भी पीछे लिखा है सबसे पहले आपको उसी को इस तरीके से लिख लेना कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो इसके रेस्पेक्ट में काम करेगा, इसके साथ काम करेगा। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे और सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं। और देखिए जो भी वीडियो है अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो आप अगर सपोर्ट के तौर पे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं जो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले हैं वो सब लेके आऊँगा, यानी पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका एक एक टॉपिक वाइज लेके आऊँगा और पूरा फिनिश करूँगा। बस आप सपोर्ट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट जो है मेरे को पावर देंगे, क्योंकि क्लास में पढ़ाने में और क्लास में पढ़ाता हूँ तो आसान रहता है, क्योंकि बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे आपका जो फीडबैक है, क्लास का फीडबैक तो हमको तुरंत मिल जाता है, बट यहाँ का फीडबैक हम आपको, आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आप लोग सभी कमेंट कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए दूसरा सवाल लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 से 2 0 to x 1/x² प्लस y² dx dy। तो देखिए क्या करोगे इस सवाल में कि हम लोग सबसे पहले इसको जो पैटर्न है अभी आपने देखा था कि उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है आपको, कि इस तरीके से 1 से 2 लिख लेना है, फिर इस तरीके से लिमिट 0 to x 1/x² प्लस y², और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, dy लिखना है, और dy लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे dx बाहर कर देना है, क्योंकि आपको सबसे पहले समझ लो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इस बात पे विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए इंटीग्रेशन 1 से 2, यहाँ पे क्या होगा कि आप खुद ही ध्यान दीजिए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये जो अब आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, जो x है ना वो क्या करेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा। और जब कांस्टेंट वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा तो आपको मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो देखिए तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्लस सी भी होता है कांस्टेंट, बट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे लिमिट दे रखी है। तो देखिए उसी तरीके से जब ये जो x है ना आपका किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट वैल्यू की तरह जब काम करेगा तो आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, 1/x tan इनवर्स क्या होता है x/a, यहाँ पे x है तो समझ लो x ऊपर आ रहा है, तो यहाँ y है तो y ऊपर आ जाएगा y/x, और यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है 0 to x रख देंगे, और हमारे पास यहाँ पे चल रहा है dx लिख देंगे वैसा ही। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब देखिए 1 से 2, अब क्या करोगे कि जब आप यहाँ पे लिमिट रखोगे, क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग लिमिट रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा कि 1/x, क्योंकि आपको लिमिट सिर्फ y की जगह पे रखनी है, तो tan इनवर्स y की जगह जब आप रखोगे तो
x बन जाएगा यहाँ पे, और माइनस जब आप यहाँ 0 रख दोगे और tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो वो मान आपके पास ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो उसके लिए आप जो है ज़्यादा नहीं सोचेंगे, उसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो यहाँ 1 बन गया, तो लिमिट 1 से 2 हो गया, और यहाँ पे आ गया 1/x tan इनवर्स, देखिए, और ये लिखा है tan इनवर्स, यहाँ क्या बना 1, और 1 कितने का मान होता है, tan π/4 का मान 1 होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है dx। तो ध्यान रखना, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैं सारी प्रॉपर्टीज इसी तरीके से लिख दूंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये tan इनवर्स tan x लिखा हो तो इस tan इनवर्स से ये tan हट जाता है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ π/4 बाहर आ जाएगा, क्या होगा कि जो पाई ये तो हट जाएगा, तो π/4 कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो π/4 बाहर आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1 से लेके 2 1/x dx। और आई होप, मुझे लगता है कि 1/x का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ हो गया π/4, तो 1/x का जो समाकलन है वो हो जाएगा log x, और लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 2 तक। तो देखिए π/4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग रखोगे तो ये log 2 माइनस log 1, और log 1 का मान हमेशा याद रखिए 0 होता है, तो π/4 log 2, ये आपके पास जो है आंसर होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आप आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जो भी कमियां हैं वो भी बताइए, और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।